एक पिता अपने बेटे में करीबन बेटा 4.5 या 5 साल का होगा और उसमें पिटाई लगा रहा था। जब वो बेटा पिटता है तो पिटने के बाद उस लड़के को अचानक से जाने क्या हो जाता है और वो बेटा इधर उधर भागने लगता है और कहता है कि मैं बहुत दिन से बर्दाश्त कर रहा हूँ, तुम बहुत गंदे लोग हो, तुम बहुत बुरे लोग हो, तुम्हारे पास कुछ भी है नहीं और तुम मुझ पर हाथ उठा रहे हो। तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ। मेरा परिवार तुम नहीं हो, मेरा परिवार कहीं और है और मैं तो वहां पर जाऊंगा। ये बात सुनकर वो पिता अपनी आंखों में आंसू ले आता है कि जब उसका 5 साल का बेटा ऐसी बातें कर रहा था और वो भी इतनी दर्द भरी बातें। दोस्तों, ये बातें कलेजे को छोलती हुई जाती हैं। एक गांव की भाषा में बोलूं तो बिल्कुल बहुत दर्द होता है कि हमारा बच्चा अगर हमसे कहे कि तुम तो गरीब हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो एक बहुत अच्छे घर से हूं और तुम मेरा परिवार नहीं है, मैं तुम्हें बहुत दिन से बर्दाश्त कर रहा हूं। ये बात सुनकर वो पिता अपनी आंखों में आंसू लाकर और अपने पशु जहां पर वो पाल रहा था वहां पर चला जाता है। अब यहाँ पर माँ जब ये बात सुनती है तो माँ अपने बेटे को आंचल में लेती है और कहती है कि बेटा, तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है, क्या तुम्हें कहीं जोर से लग गई? तो वो कहता है कि तुम मेरी माँ नहीं हो, अक्सर तुम मुझ पर हक जताती हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, मुझे अपने घर जाना है। दोस्तों, एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। वो परिवार हैरान हो जाता है क्योंकि जिस माँ का और जिस पिता का वो बेटा था, 5 बेटियों के बाद इस बेटे का इस घर में जन्म होता है। तो आप समझ सकते हो कि इस बेटे को कितने लाड चाव से इन लोगों ने पाला होगा। ये इस बच्चे को बहुत अच्छे से रखते हैं, लेकिन जब बच्चा ऐसी बातें करता है तो घर वालों की उम्मीद टूट जाती है। आखिरकार ये किस्सा क्या होता है, क्या घटना होती है? तो दोस्तों चलिए घटना की तरफ चलते हैं और ये एक और पुनर्जन्म की घटना हम आप लोग के सामने लेकर आए हैं, लेकिन इसमें कुछ अलग है। अलग क्या है? पहले हम बताते थे कि बच्चा सोते हुए डरता है, कुछ परेशानियां होती हैं, बचपन से ही होती हैं, लेकिन ये बच्चा एक दिन पिटने के बाद ये सारी बातों को करता है और वो अब सारी भड़ास अपनी निकालता है। कहाँ की घटना है? ये घटना होती है उन्नाव के खेड़वा अल्दातपुर की, जहां पर एक लड़के का जन्म हुआ है। लड़के का जन्म 1990 में हुआ है और इस लड़के का नामकरण घर वालों ने रखा है राम लखन। राम लखन अपने बेटे का नाम रखा है। और दोस्तों, इस परिवार में ये जो लड़का हुआ है, 5 बेटियों के बाद इस लड़के का इस घर में जन्म हुआ है। बड़ी दुआओं से और मिन्नतों से इस बच्चे को इस माँ ने पाया है। माँ अपने बेटे को पाकर बड़ी खुश थी। सन 1990 की बात होती है। बेटे का पालन पोषण करते हैं। हालांकि पैसा इतना पास में नहीं होता है, गांव में रहने वाले लोग थे, कुछ पशु पाला करते, लेकिन इतनी ज्यादा संपत्ति बुजुर्गों की नहीं होती है। एक आम परिवार, आम सी जिंदगी जीने वाला परिवार था। जिंदगी आगे चल रही थी और जो इनका बेटा हुआ था राम लखन, उससे इस माँ को कई उम्मीदें थी कि 5 बेटियों के बाद जो मेरा बेटा हुआ है, अब मेरी बेटियां भी अपने भाई को राखी बांध सकती हैं। दोस्तों, एक ऐसी घड़ी होती है क्योंकि जब किसी चीज का इंतजार करते हैं और वो चीज हमें काफी समय के बाद मिलती है तो उस चीज की अहमियत बढ़ जाती है, उस चीज का मान सम्मान बढ़ जाता है। तो वही सब कुछ मैं छोटा सा आप लोगों को बता रही हूँ, वही सब कुछ इसमें चल रहा था। राम लखन की उस घर में बहुत ज्यादा पूछ हुआ करती, मान उसको बहुत माना जाता। अब यहाँ पर राम लखन धीरे धीरे 3 साल का हो जाता है। यहाँ पर ये कुछ उखड़ी उखड़ी बातें बचपन से ही किया करता। हर चीज में बहुत नकल निकालनी। माँ खाना बनाया करती तो तुम ऐसा खाना क्यों बनाती हो, घर में घी नहीं है, घर में दूध नहीं है, तुम तो घर में बहुत कम दूध रखा करते हो। दोस्तों, घर की तंगियों को देखकर ये जो परिवार था दूध बेचने का भी काम करता है। तो ये लड़का कहता है कि तुम घर में दूध क्यों नहीं रखते, मुझे तो दूध पीना है। दोस्तों, ये बातें कर रहा था। अब ये लड़का करीबन 4.5 साल का हो जाता है। जब ये लड़का 4.5 साल का होता है तो एक दिन घर में ये अपनी जो बहनें हैं उन पर हाथ उठा देता है। कहता है कि तुम कैसे कपड़े पहनते हो और तुम लोग मेरे लिए कपड़े अच्छे क्यों नहीं लेकर आते, तुम इतने गंदे कपड़े मेरे लिए क्यों लेकर आते हो। इस बात पर उस पिता को गुस्सा आता है और अब जो राम लखन होता है, राम लखन में वो पिता पिटाई लगा देता है। जब उस लड़के में पिटाई लगती है तो वो काफी जोर से अपने पिता को घूरने लगता है और घूरता घूरता कहता है कि तुम मुझे क्यों मारते हो, पता है मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं, तुम मेरे पिता नहीं हो, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ और मैं तो तुम सभी को छोड़कर जा रहा हूँ। बंदा खेड़ा गांव मेरे गांव का नाम है और अब मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा। दोस्तों, बताते हुए भी मुझे अजीब सा लग रहा है कि सच में ही वो बच्चा ऐसी बातें करता है और वो 5 साल का था, 5वीं साल में चल रहा था, तो बताने में बहुत ही अच्छी तरीके से बताता है। फिर उसके बाद उसके शब्द क्या होते हैं, कहता है कि मैं तो बंदा खेड़ा जाऊंगा
मेरा परिवार बहुत अच्छा है, वो लोग बहुत अमीर हैं, तुम तो गरीब हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। मैंने जैसे तैसे करके अपने इतने दिन निकाले हैं, अब मैं जरूर जाऊंगा। और वो अंदर जाकर पूरा कलेश करने लगता है। जब और गांव के लोग देखते हैं तो वो हंसने लगते हैं और कहते हैं कि भाई तुम्हारा बेटा तो तुम्हें अपना पिता ही नहीं मान रहा। वो अपनी माँ को भी झटक कर दूर कर देता है और कहता है कि तुम मुझे इतना क्यों, मतलब जैसे उसकी मां नहलाकर उसके सर पर तेल वेल लगाया करती, तो वो कहता कितना तेल क्यों लगाती हो, ऐसे तेल कोई लगाता है। वो हर चीज में नकल निकाला करता। दोस्तों यहाँ पर वो मां रोने लगती है और कहती है कि इसको हम कैसे संभालेंगे। पिता बाहर अपने आंसू पहुंच रहा था, गांव के लोग हंस रहे थे, किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि यहाँ पर इस गांव वालों ने इस गांव का नाम भी नहीं सुना था जिस गांव का नाम ये बच्चा ले रहा था। इसके बाद ये बच्चा कभी गांव से बाहर भी नहीं गया था दोस्तों, क्योंकि एक लौता बेटा था। परिवार वाले इसको कभी बाहर ज्यादा दूर नहीं ले जाया करते। यहाँ पर अब ये लड़का इसी बात की जिद लगाने लगता है, खाना भी नहीं खाता है, ये घर परेशान हो जाता है। परेशान होने के बाद ये पिता सोचता है कि क्या बात है, क्योंकि ये बचपन में भी ऐसी बातें किया करता और अब भी बचपन में ही है, अब तो इसने हद ही कर दी है, खाना बिल्कुल छोड़ दिया था। जो राम लखन होता है कहता है, रामेश्वर यादव मेरा नाम है, तुम लोग मेरे साथ क्या करना चाहते हो, मुझे बस अपने घर जाना है, एक बार मुझे अपने घर जाना है। ये बात सुनकर वो पिता हैरान और परेशान और दुखी बैठा रहा करता। कई दिन निकल जाते हैं, बच्चा कभी खाना खाता है कभी नहीं खाता। दोस्तों इस समस्या का कोई हल नहीं है। कई बार उस लड़के को उसकी माँ अपने दिल की दिलासा के लिए एक बाबा के पास ले जाती है, वहां पर भी उसको दिखाती है, झाड़ फूक कराती है, मौलवी के भी पास ले जाती है। वो माँ हर कोशिश कर रही थी कि किसी तरह मेरा बच्चा मेरे पास ही रहे, ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है, क्योंकि माँ बाप को अंदेशा हो चुका था कि हमारा बच्चे ने दूसरा जन्म लिया है और ये अपने पिछले जन्म की बात करता है। क्योंकि वो लड़का कहता कि मेरा घर तो इतना बड़ा है, मेरे घर में कुआं है, हम उसमें से पानी भरा करते, हमारे किसी चीज की कोई कमी नहीं है, हमारे 4 बर्द थे, बहुत सारी हमारी जमीन होती है, हमारे घर में साइकिल भी थी, हमारे घर में बहुत सारी चीजें, रेडियो भी बताता है, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम तो बिल्कुल ऐसे की ऐसे रहते हो, तुम मेरा परिवार नहीं हो। भाई घर वालों का जीना दूभर हो जाता है, परेशान हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों जो बंदाखेड़ा गांव है, इसका पता इसका पिता लगाता है। पता लगाने के बाद खबर पहुंचाता है, उस समय खबर पहुंचाता है कि भाई आपका बेटा कहने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है कि मैं बंदाखेड़ा गांव का हूँ, फलाना मेरे पिता का नाम है और मैं वहां पर जाना चाहता हूँ। ये खबर जब वहां पर पहुंचती है और वहां पर ढूंढा जाता है तो दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे, जो गांव का व्यक्ति बंदाखेड़ा गया था उसने बताया कि जैसे ये लड़का बता रहा है ऐसा एक घर है और उस घर में इतने ही लोग हैं जितने लोग ये बच्चा बता रहा है। ये बात सुनकर वो पिता हैरान हो जाता है और ये बातें अब उन घर वालों को बताई जाती है जिनके बारे में लड़का नाम लेता है, बंदाखेड़ा गांव जो होता है। अब वहां पर जब उस परिवार को पता चलता है कि हमारा बेटा जो आज से बहुत दिन पहले चला गया था उसने जन्म ले लिया है और कहीं पर 1988 में इसकी मृत्यु हुई थी और 1988 के बाद 1990 में इसका जन्म हो जाता है। 2 साल बाद ही इसका जन्म होता है, लेकिन दोस्तों 5 साल का जब ये होता है, 5 साल के बाद इसको याददाश्त आती है। ये कहता है मुझे पहले से ही याद थी, लेकिन मैं आप लोगों को नहीं बता रहा था, मैं अपनी जिंदगी काट रहा था। इतनी समझ की बातें ये लड़का करता है। जब उस परिवार वालों को ये बात पता चलती है तो वो परिवार वाले आते हैं इसके पास और आकर इसके पास जैसे ही बैठते हैं तो दोस्तों इसमें इसका जो पिछले जन्म का पिता था वो आता है। वो आता है तो दूर से ही उसकी उंगली को पकड़कर कहता है कि बाबा आप ठीक हो, आप बहुत बीमार रहते हो, आपकी तबीयत ज्यादा ठीक नहीं रहती है, याद है आपको मैं आपका बेटा हूं। और धोती कुर्ता पिता ने पहने हुए थे उसके गले लगकर ये बच्चा रोने लगता है, कहता है कि बाबा मैं यहाँ पर बहुत दुखी हूँ, मेरा यहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लगता, मैं आप लोगों के पास रहूंगा, ये मेरे माँ बाप नहीं है। एक बच्चा अपने ही दिमाग में अपने आप से ही लड़ रहा था, उसका बिल्कुल मन नहीं था कि वो यहाँ पर रहे, क्योंकि उसे ये घर रास नहीं आ रहा था। कहाँ पर वो एक अच्छे खासे घर में था और कहाँ अब वो एक गरीब घर में आ चुका था। ये बात सुनकर वो व्यक्ति हैरान हो जाता है, क्योंकि उस लड़के का पिता भी इस गांव में पहली बार आया था, जो बंदाखेड़ा रहने वाले गांव का था। तो वो भी हैरान हो जाता है कि मैं तो इस गांव में पहली बार आया हूं और इस बच्चे को भी पहली बार देखा है, तो इसे मेरा नाम कैसे पता। वो अपने पिता का नाम लेता है, कहता है मेरी माँ कैसी है। उसके बाद एक 4.5 साल का बच्चा कहता है कि बाबा मेरी पत्नी कैसी है। यहाँ पर वो घर वाले कहते हैं कि तुम्हें हुआ क्या था, अगर तू हमारा बेटा है तो भाई ये बता तुम्हें हुआ क्या है। तो वो कहता है कि अरे बाबा पता नहीं है आपको, मुझे
कैंसर हुआ था, आप लोगों ने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया, डॉक्टरों ने कह दिया कि आपका इलाज नहीं होगा, क्योंकि बहुत पुरानी बात है, उस वक्त इतना ज्यादा इलाज नहीं होता है। ये बात सुनकर वो पिता आंखों में आंसू भर लाता है और कहता है कि ये मेरा ही बेटा है। इसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। जाने के बाद अब वो लोग अपनी जुगत लगाते हैं और सोचते हैं कि इस बच्चे को हम अपने पास रखेंगे और जो हमारी जमीन जायदाद है वो इसी हिसाब से इस बच्चे को दी जाएगी। ये फैसला पूरा घर बैठकर लेता है, चाचा ताऊ सभी लेते हैं और जो बंदा खेड़ा गांव होता है वहां से दोस्तों बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर आते हैं इस बच्चे को लेने के लिए और इस लड़के के लिए नए नए कपड़े लेकर आते हैं, मिठाइयां लेकर आते हैं। अब ये बात देखकर जो इस बच्चे के राम लखन के अब के माँ बाप हैं वो रोने लगते हैं। माँ रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो कहती है कि तुमने क्यों बताया था यहाँ पर जन्म हुआ है, मैं अपने बेटे को कैसे दे सकती हूँ, मैं इस बेटे के बिना कैसे रह सकती हूँ। दोस्तों 2 जन्मों का ये बहुत ज्यादा उलझन हो जाती है एक व्यक्ति के लिए। शायद तभी ऊपर वाले ने हर किसी को ये चीज नहीं दी कि आपको पिछले जन्म की बातें याद हैं, वरना लोग आपस में लड़ गुद कर ही मर जाएंगे। इसके बाद वो माँ रोने लगती है, विलाप करने लगती है। तो वो पिता कहता है कि कोई बात नहीं, 2-3 दिन के लिए भेजते हैं, देखते हैं क्या होता है, क्या पता ये झूठ बोल रहा हो, ये सारी बातें सच ना हो। उस माँ को ऐसे दिलासा दे दिया जाता है। दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। इसके बाद वो परिवारों से नए कपड़े पहनाता है, मिठाई खिलाता है और वो लड़का भी उन सभी के साथ कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए बाबा, मैं आपके साथ रहूंगा, मुझे माँ से मिलना है, मुझे अपनी पत्नी से मिलना है और मेरी पत्नी की जो 2 बेटियां हैं उनसे भी मुझे मिलना है। और वो उस टाइम गर्भवती थी, उसको क्या बच्चा हुआ है, मुझे उस बच्चे को भी देखना है। ये बात सुनकर यहाँ पर सभी के रोए खड़े हो जाते हैं और यहाँ से वो लड़का बिना अपना सामान पैक किए उन लोगों के साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। एक पिता अनुमति दे देता है केवल 4 से 5 दिन की और यहाँ से लेकर वो उस बच्चे को बंदा खेड़ा गांव पहुंच जाते हैं। जब ये लोग बंदा खेड़ा गांव पहुंचते हैं तो वहां पर ये लोग भी एक अपनी संतुष्टि के लिए करना चाहते हैं। अब इस 4.5 साल के बच्चे को गाड़ी से उतार कर, दोस्तों उस वक्त गाड़ी भी और तरह की रहा करती, यहाँ पर एक जीप टाइप की गाड़ी थी जो सरपंच की थी, उसको किया गया कि भाई इसमें लाएंगे। बहुत एक गाड़ी पूरे गांव में एक गाड़ी हुआ करती जिसे जीप बोला करते, आज तो वो आपको कहीं पर मिलेगी भी नहीं। अब इसके बाद उस बच्चे को गांव के बाहर ही छोड़ दिया जाता है। वो बच्चा जब 2 पीपल के पेड़ आते हैं तो कहते हैं कुछ 2 लोगों के नाम लेकर कि बाबा आपको पता है मैं पूरी दोपहरी यहीं पर तो खेला करता था अपने दोस्तों के साथ। ये माँ बाप देख रहे थे, पिता ही था, गांव के कुछ लोग होते हैं तो सभी कहते हैं कि भाई सच बोल रहा है। इसके बाद ये लड़का और आगे जाता है और आगे जाने के बाद उस स्थान को बताता है जहां पर पशुओं को पानी पिलाया जाता है, गांव में जो चीजें होती हैं, और आगे जाता है और कहता है कि तुम इतना पीछे क्यों रह रहे हो, तुम्हें क्या घर नहीं चलना। और वो सीधा अपने घर में जाकर अंदर चला जाता है। पीछे पीछे पिता होता है, गांव के कुछ लोग बाहर ही रुक जाते हैं। अब पीछे पीछे वो पिता था, लेकिन दोस्तों आधा सा गांव उठकर उस लड़के को देखने के लिए आ गया था। बहुत अचंभित बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है, गांव के लोग सभी देख रहे थे। जाकर ये अपनी माँ की गोद में बैठ जाता है और माँ के गले में हाथ डालकर कहता है कि माँ तुम कैसी हो, मैं तुम्हारे लिए रोज रात को रोया करता और सोचा करता कि मेरी माँ मुझे कम मिलेगी, वो मेरी माँ नहीं है, तुम मेरी माँ हो। उधर वो माँ रो रो कर परेशान हो रही थी, लेकिन ये लड़का इसे अपनी माँ बताता है और इसका नाम बताता है। इसके बाद इस लड़के को खाने के लिए और भी कुछ दिया जाता है और वहां पर कहता है कि माँ मेरी पत्नी कहाँ पर है। तो यहाँ पर वो कहती है कि बेटा तू ही पहचान तेरी पत्नी कौन सी है, क्योंकि घर वालों को तो पक्का यकीन करना था। दोस्तों जो बच्चा एक गांव में आया ही नहीं है उसे क्या पता कि कौन सी अलमारी कहाँ पर है, हमारा चूल्हा कहाँ पर है, हमारा घर कहाँ पर है, हमारी कौन सी चीज कहाँ पर है। वो जाता है और अपनी पत्नी को पूरे घर में तलाशता है। अंदर उसकी पत्नी बैठी हुई होती है, वहां पर जाकर कहता है कि और तुम कैसी हो, मेरी बेटियां कैसी हैं। जो बेटियां उससे बड़ी थी वो उनके बारे में कहता है कि मेरी बेटी कैसी हैं। तो वो कहती है कि तुम्हारी बेटी, क्या नाम है तुम्हारी बेटियों के, अगर वो तुम्हारी बेटी हैं। तो यहाँ पर वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता तुम्हारी बेटियों के नाम, हमारी बेटियों के नाम तुम हमसे पूछ रही हो। बड़ी का नाम नीलम है और छोटी का नाम नीरज है। यहाँ पर वो कहता है कि चलो ठीक है, मुझे ये तो बताओ कि तुम्हें मेरे बाद क्या बच्चा हुआ था, कौन सा बच्चा हुआ था। तो वो कहती है कि लड़का हुआ है। वो कहता है कि बहुत अच्छी बात है, लड़का हुआ है। अपनी पत्नी से कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है, ये घर वाले तुम्हें अच्छे से रखते हैं। दोस्तों इन बातों को सुनकर वो महिला अपनी आंखों में आंसू ले आती है, क्योंकि वो बहुत छोटा बच्चा था जो उससे इस तरीके की बातें कर रहा था। उसके बाद वो कहता है
कि तुम कैसे रहती हो, मेरे बिना मन लग जाता है तुम्हारा। तो वो कहती है कि जिंदगी काटी है, तुमसे क्या कहूं, तुमसे कह भी नहीं सकती, तुम एक बच्चे हो, तुम क्या बातें कर रहे हो। तो वो कह रहा है कि तुम ये मत समझो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारा वही रामेश्वर पति हूँ जो तुम्हारे साथ रहा करता। मुझे पता है तुमने मेरी, जब मैं बीमार था, बहुत सेवा की थी, तुमने मेरी हर तरीके की सेवा की थी, मैं उन बातों को नहीं भूल सकता। यहाँ पर वो महिला उन पुराने दिनों को याद करने लगती है, उसकी आंखों से आंसू भर आते हैं। दोस्तों, इन बातों को सुनकर वो महिला कह देती है कि माँ, यही मेरा वो पति है, दोबारा लौटकर आया है, ये तुम्हारा बेटा है। इसके बाद दोस्तों वो लड़का खेलता हुआ सो जाता है चारपाई पे। यहाँ पर उसका जो छोटा भाई था वो स्कूल गया हुआ था। अब वो भाई अपने साथ कई लड़कों को लेकर घर आता है। अब गांव वाले एक आखिरी टेस्ट करना चाहते थे। यहाँ पर जब वो लड़का आता है तो सभी गांव वाले कहते हैं कि अब तो ये सोया हुआ है, अगर ये सच में ही दूसरा जन्म लेकर आया है तो इस लड़के को वो पहचानेगा और बताएगा। करीबन वो 5-6 लड़के होते हैं, स्कूल की वर्दी में होते हैं, कि इनमें से अगर वो पहचान लेगा कि ये इसका भाई है तो पक्का हम मान लेंगे कि इसका दूसरा जन्म हुआ है। दोस्तों, यकीन सबको हो चुका था, लेकिन एक लास्ट कोशिश थी जो वो गांव वाले और वो घर वाले करना चाहते हैं। वो लड़का चारपाई पर सोया हुआ होता है। 4-5 लड़के एक उम्र के, एक क्लास के उसके पास आकर बैठ जाते हैं, जो कि उससे उम्र में बड़े थे। जब वो लोग बैठे हुए होते हैं तभी उस लड़के को जगाया जाता है, जिसका नाम पिछले जन्म में रामेश्वर था और अब के जन्म में रामलखन होता है। तो रामेश्वर को जगाया जाता है और कहा जाता है कि भाई इनमें से बताओ कि तुम्हारा भाई है भी या इनमें नहीं है। तो वो अपनी सेंध चलाने लगता है और खाट पर चारपाई पर बैठा हुआ अपने पैरों को हिलाने लगता है। कहता है कि तुम लोगों को यकीन नहीं हुआ है कि मैं तुम्हारा वही रामेश्वर हूं और मैं फिलहाल रामलखन हूं, लेकिन मैं तुम्हारा बेटा हूं। वो अपने भाई के सर पर हाथ रखकर कहता है कि और छोटे कैसा है। 4-5 लड़के थे, एक उम्र के थे, एक ही उम्र हम उम्र थे। उन सभी में से उस लड़के ने अपने भाई को पहचान लिया। तो दोस्तों, सभी गांव वालों को यकीन हो जाता है। उस गांव को एक चीज बहुत अच्छे से मालूम होती है, क्योंकि कई बार हमें देखने को मिलता है कि भाई हमें 84 लाख योनियां को भुगतना पड़ेगा, कि हमें इन सभी में जाना होता है, लेकिन कभी हमारे कर्म ऐसा हमारा साथ देते हैं कि दोबारा आप मनुष्य योनि में भी आ सकते हो। इसके बाद यहाँ पर गांव को यकीन हो जाता है। अब यकीन होने के बाद क्या माजरा था दोस्तों, जब सभी को यकीन हो जाता है तो एक पिता एक फैसला लेता है। जिस फैसले से, जिस मकसद से वो उस लड़के को गांव से लेकर आया था, अब उस मकसद को वो पूरा करना चाहता है। अपने इस 4.5 साल के बेटे को, जो पिछले जन्म का पिता था, वो अपने पास रखना चाहता है और वो सभी से कहता है, गांव वालों से, कि मेरा साथ दीजिए, मैं इस लड़के को यहीं पर रखूंगा और जितनी भी मेरी जायदाद है उनमें से मैं आधी आधी जायदाद करूंगा। अब दोस्तों, ये मामला तो बहुत बेकार हो जाता है, क्योंकि जहां पर इस लड़के का जन्म हुआ था वहां पर ये 5 बहनों का एक लौता भाई था और इसको परिवार में बहुत प्यार मिलता था। लेकिन उस वक्त ये अपनी पहली अमीरी को देखकर यहीं पर रहना चाहता है, इसे बिल्कुल भी वहां पर नहीं रहना, इसको वहां की जगह पसंद नहीं होती है। ये सब कुछ मामला अटक जाता है। एक तरफ एक माँ बार बार बेहोश हो रही है और दूसरी तरफ इसको पुरानी माँ मिल चुकी है, क्योंकि ये चीजें होती हैं जब लोग थोड़े से घूम जाते हैं और सोचते हैं कि ऐसा होने लग गया तो प्रॉपर्टी बंटने लग जाएंगी अगर जन्मों की याद आने लगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जब गांव के लोग इकट्ठा होते हैं तो यहाँ पर इस लड़के के पिता को समझाया जाता है और कहा जाता है कि जब ऊपर वाले ने ही दूसरा जन्म कर दिया, तुम्हारे साथ नहीं रहने दिया, तो तुम किसी की संतान को नहीं छीन सकते। और कानून इस बात को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देगा कि ये पुनर्जन्म है, क्योंकि दोस्तों हमारे कानून में पुनर्जन्म को नहीं माना जाता है। लेकिन कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे पक्का यकीन होता है कि हाँ, पुनर्जन्म तो सच में ही होता है। बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, मैं तो बहुत कम आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, लेकिन अगर हर रोज भी मैं 2 कहानी बनाऊं तो फिर भी पुनर्जन्म की कहानियां खत्म नहीं होंगी। ये बात सभी के समझ में आ जाती है। 4-5 दिन रहने के बाद जो गांव का सरपंच होता है, यहाँ पर जो रामलखन उर्फ रामेश्वर के पिता होते हैं, उनको बताया जाता है कि भाई तुम ऐसा नहीं कर सकते। दोस्तों, यहाँ पर रामेश्वर बताता है, जो रामलखन होता है, ये बताता है कि मैं पिछले जन्म में करीबन 32 साल का था, तब मेरी मृत्यु हुई थी और किस वजह से हुई थी कि मुझे कैंसर था। यहाँ पर वो ये भी राज खोलता है कि मेरी पत्नी ने मेरी बहुत सेवा की थी। मेरी पत्नी, यहाँ पर वो महिला अपनी आंखों में आंसू भर लाती और कहती है कि मैंने इससे बेइंतहा मोहब्बत की थी। जब से इस दुनिया से गए थे मैंने आज तक किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। आज भी उस महिला ने अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है, उन सभी की शादी की है। वो महिला उसी की याद में अपनी जीवन गुजारती है। दोस्तों, यहाँ पर जो
राम लखन होता है आज भी अपने पुराने परिवार से मिलता है। हालांकि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, माँ है। माँ बड़ी खुश होती है अपने बेटे को देखकर, क्योंकि उस माँ के 2 बेटे थे और उसके आज भी 2 ही बेटे हैं। केवल वो कहती है कि मुझे सब्र है कि मेरा बेटा मेरे सामने है, मैं इसे देख लेती हूँ। भले ही मैं इसको 1 साल में, 6 महीने में, 2 महीने में देखती हूँ, लेकिन मैं इसको देखकर अपने मन में बड़ी संतुष्टि करती हूँ। यहाँ पर आज आप राम लखन की उम्र की अंदाजा लगा सकते हो वो कितनी उम्र का है। और दोस्तों वो अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से बिता रहा है। अपनी बहनों की जिम्मेदारी, माँ बाप की जिम्मेदारी, आज वो समझदार हो चुका है। हालांकि जब वो छोटी उम्र में था बहुत मुश्किल था उसे अपने पास रखना, उसे समझाना, क्योंकि उसे पिछले जन्म की यादें थी। तो वो बिल्कुल भी इन सब चीजों को मानने को तैयार नहीं था कि मेरा दूसरा जन्म हुआ है। केवल उसे यही लगता था कि यही मेरा परिवार है, इसी के साथ मैं रहूंगा। तो अक्सर ऐसा देखने को मिल जाता है कि जब किसी का दूसरा जन्म होता है तो शायद उसकी जिंदगी में कुछ तूफान भी आते हैं जिन्हें वो सहन करता है और आगे बढ़ता है। आज ये लड़का बड़ा ही समझदार और बहुत ही होशियार है। इनको एक बार कोरोना भी हो चुका है। कोरोना में जब माँ रोती है तो वो कहता है कि कोई बात नहीं माँ, रोने की जरूरत नहीं है। अगर मेरी जिंदगी जितनी यहाँ पर लिखी हुई है मैं इतना ही यहाँ पर रहूंगा। केवल आप भगवान का नाम लीजिए और अपनी जिंदगी को अच्छे से बिताइए। दोस्तों कहते हैं ना कि समझदारी कुछ लोगों को पेट से ही पैदा हो जाती है। इस लड़के को पिछले जन्म का बोध था, ज्ञान था, तो इसने ये सारी बातें बताई। तो अब आप लोगों की राय जानना चाहती हूँ। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, टाइम वेस्ट कर रहे हो। नहीं, ऐसा होता है, आसपास होता है। देश विदेश आप कहीं भी चले जाइए, हर जगह दूसरा जन्म होता है और उसी हिसाब से होता है जिस हिसाब से हमारे वेद और ग्रंथ सभी में बताया गया है। तो दोस्तों आप इस पर क्या कहना चाहते हो, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हो। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। आज किसी लोगों के नाम नहीं ले पाए हैं, बहुत लेट हो गया है, माफ कीजिएगा। आज जो शाम की वीडियो आएगी उसमें आपका बहुत जरूरी नाम लिया जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, क्योंकि वीडियो से जाने का मन तो नहीं होता लेकिन जाना पड़ता है। जय हिंद।